हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो प्रीवियस ईयर में मतलब कि पिछले साल भी क्वेश्चन आ चुके हैं, उससे मतलब कि रिपीटेड क्वेश्चन है, जो एग्जाम में जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे अलग से। ठीक है, तो पोलिनोमियल का सबसे पहले हम इसमें बेसिक समझेंगे, फिर वन बाय वन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो और ये इन क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो इनके जैसे जो क्वेश्चन भी आएंगे ना, सिमिलर जो क्वेश्चन होंगे, उनको भी तुम इजीली कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम शुरू करने से पहले एक काम करते हैं, हम पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं पोलिनोमियल का। देखो, जो पोलिनोमियल है हमारे पास, पोलिनोमियल से हमें पता लगता है कि भाई मैनी टर्म्स। ठीक है, अब उसके लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, हम वो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो जो तुम्हें पता होनी चाहिए टर्म्स, वो तुम्हें जो क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करेंगे वो क्या होता है वो देखते हैं। पहले जनरल फॉर्म लिख लेते हैं हम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज़्यादातर बात करेंगे। यहाँ पे होता है ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस माइनस बी एक्स प्लस माइनस सी इक्वल टू जीरो। ये जनरल फॉर्म है जिस इक्वेशन को हमें पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी पावर क्या हो, मैक्सिमम 2 हो। अब देखो पोलिनोमियल कौन कौन से होते हैं, देखो पहले मैं तुम्हें वही समझा देता हूँ। चलो, जैसे मान लो हमारे पास ये टर्म है एक्स, सिंगल टर्म है, ये क्या है, ये भी एक पोलिनोमियल है। यहाँ पे मैं लिख दूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दूँ, ये भी एक पोलिनोमियल है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दूँ, ये भी एक पोलिनोमियल है। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2, ये भी एक पोलिनोमियल है। देखो, इसमें मैक्सिमम पावर 1 है तो लीनियर पोलिनोमियल है, मैक्सिमम पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, मैक्सिमम पावर 3 है तो क्यूबिक पोलिनोमियल है, मैक्सिमम पावर 4 है तो इसको पोलिनोमियल बोलेंगे सिर्फ हम। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, जिसकी मैक्सिमम पावर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, वही हमारी क्या होती है, डिग्री होती है। एक तो ये ध्यान रखना हमें, डिग्री क्या है इस पोलिनोमियल की, 3। इस वाले पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2। इस वाले पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 1। तो एक तो हमें डिग्री पता होनी चाहिए कि भाई डिग्री कैसे फाइंड करते हैं। जो भी इक्वेशन में हमारी मैक्सिमम पावर होगी वही हमारी क्या होती है, डिग्री उस पोलिनोमियल की। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। दूसरा हमें क्या ध्यान रखना है कि भाई क्या बोलते हैं, जितना भी हमारा ये बेसिक पार्ट है ये हमें पता होना चाहिए, डिग्री वाला और पोलिनोमियल कैसे होते हैं। देखो, सिंगल वेरिएबल बात चलेंगे इसमें, सिंगल वेरिएबल के बारे में ही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, तो इस चीज़ का भी हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारे पास, अब क्या समझना है हमें वो चीज़ देखते हैं। जो भी हमारी इक्वेशन होगी ना, हमें जो क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प करेंगी, एक तो हमें सम ऑफ जीरोज पता होने चाहिए, कैसे फाइंड करते हैं सम ऑफ जीरोज को। देखो, जीरोज जो होते हैं हम उनको क्या मान लेते हैं, रूट, या फिर देखो रूट हो। ठीक है, रूट को हम क्या मानते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो जितनी हमारी इक्वेशन की पावर होती है उतने ही रूट होते हैं। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे तो हमारे पास इसके रूट मैक्सिमम पावर 2 है तो रूट भी कितने होंगे, तो 2 रूट होंगे। तो रूट को हम एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या होता है, जो ये जीरोज हमारे रूट हैं, जो इनका सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। एक तो तरीका ये अल्फा प्लस बीटा, दूसरा तरीका ये होता है माइनस बी अपॉन ए। अब बी कहाँ है, ये रहा इस वाली इक्वेशन में। मैं इस वाले पार्ट को पहले यहाँ से रफ कर देता हूँ, डिग्री फाइंड करना मैंने बताया पहले, तो मैं इस वाले पार्ट को पहले मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो, x का कोफिशिएंट को हम b बोलते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम a बोलते हैं, और जो विदाउट अल्फाबेट वाली टर्म होती है उसको क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं सम ऑफ जीरोज को, और फाइंड करते हैं माइनस बी अपॉन ए से। फिर आता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, मतलब के कैसे फाइंड करेंगे वो हम, सी अपॉन ए से। ये दो तरीके होते हैं, इससे हम वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं पोलिनोमियल का, और सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। ये दो चीजें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये दो फॉर्मूले ज्यादातर यूज होंगे इसमें। ठीक है, अब अल्फा बीटा दोनों अलग अलग हमने जीरो मान लिया, क्योंकि देखो मैक्सिमम पावर 2 है तो कितनी एक्स की वैल्यू कितनी आएंगी, 2 आएंगी। तो उससे हमारे पास दो वैल्यू को अलग अलग को क्या मान लिया हमने, एक को अल्फा एक को बीटा। हम इसको रूट भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है हमें इसमें। ठीक है भाई, अब एक चीज हमें क्या याद रखनी है जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। जैसे मान लो ये ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या याद रखना है कि भाई अगर मान लो इस पे कोई ग्राफ बनता है, मान लो ये ग्राफ बना है, इस तरीके से ग्राफ बना है, हमसे पूछेंगे इस ग्राफ के सॉल्यूशन बताओ, सॉल्यूशन कितने होंगे। तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड करोगे, तो इसके सॉल्यूशन अगर हमें फाइंड करने हैं तो ये ग्राफ देखना है एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच हुआ है, एक बार यहाँ हुआ है, दूसरी बार यहाँ हुआ, सिर्फ 2 बार टच हुआ है, तो सॉल्यूशन कितने होंगे इसके, 2 सॉल्यूशन होंगे। ये ध्यान रखना है। अगर वही ग्राफ 3 बार टच हो जाता है, ऐसे हो जाता है, देखो एक बार यहाँ टच हो रहा है, एक बार यहाँ टच हो रहा है, एक बार यहाँ, एक्स एक्सिस पे जितनी बार टच होगा उतने ही सॉल्यूशन। तो इस वाले ग्राफ के सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 3। ये एमसीक्यू क्वेश्चन में कई बार पूछा जा सकता है, बेसिक वालों के लिए भी, स्टैंडर्ड वालों के लिए भी। तो ये चीज़ है कि यहाँ पे मैंने तुम्हें इंपॉर्टेंट टर्म बता दिए कि ऐसे हम सॉल्यूशन बताते हैं ग्राफ वाले में। सम ऑफ जीरोज कैसे फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, वो मैंने बता दिया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे फाइंड करते हैं वो तुम्हें मैंने यहाँ पे बता दिया। अब कई बार ऐसा होता है हमें रूट गिवन होते हैं, या सम ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें गिवन होते हैं, उससे हमें इक्वेशन बनाने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए बोलते हैं कि भाई तुम्हें क्या करना है, इक्वेशन बनानी है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके बताओ तो कैसे करोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला होता है हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला। ये हमें ध्यान रखना है कि इक्वेशन बनानी होगी तो इस तरीके से बनाएंगे कि हमें देखो क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर तो हम रखेंगे कि माइनस में सम ऑफ जीरोज और एक्स लगाएंगे अपनी तरफ से, प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रखेंगे, इससे हमारी इक्वेशन बन के आ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज हमें यहाँ पे याद रखनी है कि भाई इस तरीके से हम इक्वेशन बनाते हैं, फॉर्मूला होता है इक्वेशन बनाने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का। ठीक है भाई, तो अब तुम्हें बेसिक तो पार्ट समझ में आया, इन्हीं चीज की हम यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं और क्वेश्चन में जो जो नई नई सिचुएशन आएंगी वो हम साथ के साथ समझते चलेंगे। तो यहाँ पे बेसिक पार्ट कंप्लीट होता है, 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दिया हुआ है, इफ 1 0 ऑफ पोलिनोमियल, ये कह रहा है पोलिनोमियल का 1 0 जो है, इस वाले पोलिनोमियल का जो इक्वेशन दी हुई है वो रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन द वैल्यू ऑफ फाइंड के। अब इन्होंने बोला, देखो क्वेश्चन को ध्यान समझो, ये कह रहा है ये पोलिनोमियल है, जो पोलिनोमियल हमें दिया हुआ है वो लिख लेते हैं हम। इन्होंने हमें पी एक्स दिया हुआ है 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस में के माइनस 2, ये दिया हुआ है। और इन्होंने कहा है कि एक इसका जीरो जो है ना वो अदर के रेसिप्रोकल है। अब देखो जीरोज क्या होते हैं हमारे पास, जो जीरोज होते हैं वो क्या होते हैं, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है। अब इन्होंने कहा अगर एक अल्फा है तुम्हारा तो दूसरा जो है ना, दूसरा जो है तुम्हारा वो उसी वाले का रेसिप्रोकल है, वो भी क्या है 1 बाय अल्फा है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो इसको मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। जैसे मान लो एक जीरो को मैंने एक्स मान लिया तो दूसरा जीरो जो होगा ना वो उसका क्या होगा 1 बाय एक्स होगा। इनका कहने का मतलब ये है। तो अब ऐसे इन्होंने हमें दे दिया और इन्होंने के की वैल्यू पूछ लिया हमसे। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे वो चीज देखते हैं हम यहाँ पे सॉल्यूशन में। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, ध्यान से समझना। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम ए बोलते हैं जो कि हमारा 6 हो जाएगा। बी क्या है हमारे पास 37 है, एक्स के कोफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं बी। और सी क्या है हमारे पास, ये माइनस का ये पूरी टर्म जो कांस्टेंट माइनस के माइनस 2, ये हमारा सी है। अब हम इसमें इसे जब भी रेसिप्रोकल वाले केस होता है ना तो हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का यूज करके हम इसे सोल्व कर देते हैं। जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, यही तो होता है। अब अल्फा हमारा क्या माना हमने, एक्स माना है। ठीक है, एक्स माना है, मल्टीप्लाई बीटा क्या माना है हमने 1 बाय एक्स माना है। यहाँ पे लेट करके ये हमने लिख लिया। चलो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का एक दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है वो ध्यान से समझो, वो होता है हमारा माइनस नहीं होता, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, ये हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में देखा था, सी अपॉन ए। तो ये आ रहा है हमारे पास। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखो x से ये x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 1 बचा, इक्वल टू में सी कितना है हमारा माइनस के माइनस 2 ब्रैकेट में ऐसे, और a की वैल्यू क्या है 6। ये 6 इधर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस के माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 इक्वल टू हमारे पास माइनस के और प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस का 2 है इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का, 6 माइनस 2 हो जाएगा इधर, यहाँ पे माइनस के है, इसे माइनस करा तो हमारे पास कितना आया 4 आया। तो के की वैल्यू यहाँ पे माइनस आ रहा है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो के आया हमारा माइनस का 4 आया, क्योंकि माइनस इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी के की वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के जैसा रेसिप्रोकल वाला है। ये क्या बोलते हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, ध्यान से समझना। इसको भी करते हैं। इन्होंने भी क्या कहा, इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल, ये मतलब कि इस पोलिनोमियल का 1 0 जो है वो भी रेसिप्रोकल है, सेम सिचुएशन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करके बतानी है। तो चलो करते हैं सॉल्यूशन में। देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं। जो हमें इक्वेशन दी हुई है ए स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a। ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे जो हमारी a होता है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम a बोलते हैं, जो कि हमारे इन्होंने a स्क्वायर प्लस 9 दिया हुआ है। ठीक है, b कितना है यहाँ पे हमारे पास x का कोफिशिएंट जो कि 13 है, b हमारा 13 हो जाएगा, और c कितना है हमारा 6a, ये दे रखा है, ये लिख लिया। फिर हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इन्होंने हमें बोल दिया, जो जीरोज हैं वो क्या है रेसिप्रोकल एक दूसरे के, तो हम लेट कर लेते हैं। अल्फा जो है वो हमारा x है और बीटा जो है हमारा 1 बाय एक्स है, ये हमने मान लिया। अब इसको हम सॉल्यूशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का यूज करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, जो कि बराबर होता है हमारे पास क्या बोलते हैं सी अपॉन ए के। अब अल्फा हमारा x है और बीटा हमारा 1 बाय एक्स है, और सी हमारा कितना है 6a, और a हमारा कितना है a स्क्वायर प्लस 9 है। x से x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 1 बचा, 1 इक्वल टू 6a अपॉन a स्क्वायर प्लस 9। बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि स्टेप ध्यान से समझना। अब ये वाला जो पूरा ब्रैकेट है ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 1 के मल्टीप्लाई में सेम ही रहेगा यहाँ पे हमारे पास।
तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 9 इजकल टू 6a, ये हो गया। अब 6a इधर प्लस का, इधर आके माइनस का, ए स्क्वायर माइनस 6a और यहाँ पे प्लस का 9 पहले से ही था वो इधर ही रहने दिया हमने, ठीक है। इसको मैं इधर ले आया प्लस से माइनस का। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई जिसमें हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग प्रोसेस यूज करेंगे, ठीक है। चलो करते हैं। तो अब हमारे पास इसमें क्या है, यहाँ पे जैसे मान लो हमें बोला इसमें क्या, अब देखो 6 को कैसे ब्रेक करें कि प्लस का तो 9 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके और प्लस माइनस करके माइनस का 6a आना चाहिए। तो ध्यान से देखो, अगर मैं -3a लिखता हूँ और -3a लिखता हूँ, देखो माइनस माइनस प्लस करूंगा माइनस का 6 आ जाएगा और -3 की -3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 9 आएगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने 6 को ब्रेक कर लिया। अब यहाँ से इस वाले पार्ट में से a कॉमन आ रहा है और यहाँ पे a माइनस कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। इस वाले पार्ट में से माइनस का 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे a माइनस 3 बच रहा है, क्योंकि देखो माइनस का 9 में से प्लस के 9 में से -3 कॉमन गया तो माइनस का 3 बचेगा, ठीक है। अब एक बार ब्रैकेट बाहर वाला और एक बार ब्रैकेट अंदर वाला, ये वाला लिख लिया यहाँ पे। और देखो ये हमारे पास ब्रैकेट सेम आ गए दोनों, किसी भी एक से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम। a-3 को इसको 0 के इक्वल रख लेते हैं, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, ये माइनस का उधर जाके प्लस का, तो a की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है, यहाँ पे 3 आ जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला हुआ है हमें, इन्होंने कहा हुआ है इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये इस वाली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अल्फा बीटा जीरोज हैं। तो फिर इनका फाइंड पोलिनोमियल हुज जीरोज आर, ये उन्होंने कहा है कि इस वाली इक्वेशन के तो जीरोज हमें ये दे दिए, अब उस एक पोलिनोमियल वो वाली इक्वेशन बताओ जिसके जीरोज अल्फा और बीटा ये दे रखे हों, ऐसी हमें पोलिनोमियल बनानी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो सॉल्यूशन लिखेंगे हम, समझना है क्योंकि इक्वेशन बनाने वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो अब इन्होंने हमें जो गिवन में दिया हुआ है, एक हमें जो एफ एक्स दे दिया वो लिख लेते हैं। हमें एफ एक्स इन्होंने दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये इक्वेशन दे दी। इसके जीरोज अल्फा बीटा बता दिए इन्होंने, ठीक है भाई। सबसे पहले हम इस वाली इक्वेशन के सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं ए हमारा यहाँ पे कितना है, 1 है। एक्स स्क्वायर के साइड में कुछ नहीं है तो 1 तो होता है, ये 1 है। और बी कितना है यहाँ पे, इसके साइड में भी कुछ नहीं है तो माइनस का 1 माना जाएगा ये, ठीक है। सी कितना है, ये हमारा माइनस का 2 है, -2। तो ए बी सी हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास इसके सम ऑफ जीरोज लिखता हूँ मैं। सम ऑफ जीरोज जो होंगे इस वाली इक्वेशन के, वो क्या होगा हमारे पास, देखो सम ऑफ जीरोज का हमारे पास क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा ही तो होता है फॉर्मूला इसका। और दूसरा क्या होता है हमारे पास, क्या बोलते हैं, माइनस बी अपॉन ए होता है हमारे पास, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से कितना है माइनस का बी, माइनस बी कितना है, वो भी माइनस का 1 है, ठीक है। देखो बी की वैल्यू कितनी है, -1 और फॉर्मूले का माइनस हो गया यहाँ पे, और ए कितना है हमारा 1 है। तो यहाँ से अगर हम देखें अल्फा प्लस बीटा जो हमारा आ रहा है माइनस माइनस प्लस प्लस का 1 आ रहा है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं हम। फिर हम करते हैं इस इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे तो वो क्या होता है हमारे पास, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है उसका, सी अपॉन ए होता है हमारे पास, ठीक है। तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू सी कितना है हमारे पास, माइनस का 2 और ए हमारा 1। तो यहाँ से अगर हम देखें अल्फा मल्टीप्लाई बीटा जो है वो माइनस का 2 आ जाता है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर ये 2 मान लेते हैं। अब देखो पहले हमें जो इक्वेशन गिवन थी, जो गिवन थी हमारे पास इक्वेशन, उसकी हेल्प से हमने क्या करा, सम ऑफ जीरोज फाइंड करे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करे उस वाली इक्वेशन के, ठीक है। अब हम जो हमें इक्वेशन बनानी है उस वाली इक्वेशन के लिए उन्होंने हमें जो बताया हुआ है कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होंगे वो हम फाइंड करते हैं। यहाँ पे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमें इन्होंने जो बोला हुआ है वो सोल्व करते हैं। देखो इन्होंने हमें जो गिवन में जीरोज दिए हुए हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जीरोज फॉर ऑफ न्यू इक्वेशन, वो हमें क्या दिए हुए इन्होंने, जो अल्फा है वो बराबर दिया हुआ है इन्होंने हमें, क्या बोलते हैं 2 अल्फा प्लस 1, और जो बीटा है वो हमें क्या दिया हुआ है, 2 बीटा प्लस 1, ये दिया हुआ है इन्होंने हमें, ठीक है। अब हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, इस वाले इन वाले जीरोज की इक्वेशन फाइंड करनी है। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला बताया था इक्वेशन फाइंड करने का, हमारे पास फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स और प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। अब इस वाली इक्वेशन के लिए सम ऑफ जीरोज फाइंड करेंगे हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करेंगे, ठीक है। इस वाली जो नई इक्वेशन बनेगी इसके लिए हम सम ऑफ जीरोज नई वाली जीरो से करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी इससे फाइंड करेंगे, क्योंकि देखो ये पुरानी इक्वेशन का इधर वाला जो हमने फाइंड करा है। अब जो जीरोज इस नई इक्वेशन के लिए जो जीरोज हमें दिए हुए उनके हेल्प से हमें सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करके इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। चलो सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोज फाइंड करते हैं। तो सम ऑफ जीरोज जो होगा इस वाली इक्वेशन के लिए अल्फा प्लस बीटा होगा, जो कि तुम्हें दे रखा है 2 अल्फा प्लस 1 प्लस में 2 बीटा प्लस 1, ठीक है। दोनों जीरोज को हमने प्लस कर दिया। अब यहाँ पे इसे सोल्व करा, हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा और 1 को प्लस करा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। ये हमारे पास सिचुएशन यहाँ पे बनी है, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें ध्यान से कि भाई अगर मैं इसे सिंपलीफाई करता हूँ, जो हमारे पास ये क्या बोलते हैं
इसमें से इस वाले जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2 कॉमन लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा और प्लस में 2, ये मेरे पास यहाँ पे बन जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, वैल्यू पुट करूँ, जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने फाइंड की थी, कितनी थी 1। तो यहाँ पे पुट करता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 से अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करता हूँ मैं यहाँ पे। 2 मल्टीप्लाई में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी 1, तो यहाँ पे 1 रखा और प्लस का 2। तो यहाँ पे मैं सोल्व करता हूँ, 2 प्लस 2 इजकल टू यहाँ पे आ गया 4। तो सम ऑफ जीरोज, नई इक्वेशन के लिए सम ऑफ जीरोज क्या आया तुम्हारा, क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं n लिख देता हूँ जिससे तुम्हें पता लगे न्यू इक्वेशन के सम ऑफ जीरोज हैं। ठीक है, यहाँ पे n लिख देता हूँ, नहीं तो सेम हो जा रहे हैं ना। तो अल्फा फॉर न्यू इक्वेशन, बीटा फॉर न्यू इक्वेशन, सम ऑफ जीरो, जो ये हमारा ये बन गया। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, अब हमारे पास जो आता है पार्ट, अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का यूज़ करना है। मैं यहाँ पे साइड में करता हूँ, नीचे नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे बना देता हूँ लाइन एक। ठीक है, यहाँ तक रख लेते हैं इसको, चलो ठीक है। अब मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करते हैं यहाँ पे। तो देखो, अब सबसे पहले हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा नई इक्वेशन के लिए, वो हमारे पास क्या होगा, अल्फा फॉर न्यू इक्वेशन मल्टीप्लाई बीटा फॉर न्यू इक्वेशन। तो वो फॉर्मूला हमारे पास, इन्होंने अल्फा बीटा कितने दिए हुए हैं, तो वो हमारा 2 अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाई में 2 बीटा प्लस 1, ये हमें इन्होंने दे रखा था भाई। अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, इसको सिंपलीफाई करेंगे, 2 अल्फा की दोनों में मल्टीप्लाई होगी, वो कर लेते हैं पहले। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 अल्फा की 2 बीटा में मल्टीप्लाई हुई तो 4 अल्फा बीटा, फिर 2 बीटा की 1 में मल्टीप्लाई हुई तो 2 अल्फा की, सॉरी, तो 2 अल्फा ही आएगा। फिर 1 की इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 बीटा ही रहेगा, 1 की 1 में करूंगा तो भी 1 रहेगा। ठीक है, इस 1 की दोनों में मल्टीप्लाई हुई है ऐसे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हुई थी। ठीक है भाई, अब यहाँ पे हम इसे सिंपलीफाई करते हैं। यहाँ पे 4 अल्फा बीटा प्लस, देखो इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन लूंगा, फिर बचेगा अल्फा प्लस बीटा बचेगा यहाँ पे, प्लस का 1 यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू पुट करेंगे, सम ऑफ जीरोज की वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम। यहाँ पे हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई अल्फा बीटा कितना आया हमारा, माइनस का 2, जो हमें यहाँ पे दे रखा था, ये वाली वैल्यू ध्यान से देखो। फिर प्लस 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में हमारा 1 आ जाएगा, और प्लस का यहाँ पे 1, इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो 4 2 जा 8, माइनस का 8 हो गया यहाँ पे, इसमें मल्टीप्लाई करी प्लस 2 प्लस 1, और इसको सिंपलीफाई करा तो माइनस का कितना आया 5। ठीक है, माइनस का 5 आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास अल्फा फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ रहा है, जो न्यू इक्वेशन के लिए वो हमारा ये आ रहा है, सम ऑफ जीरोज ये आ रहा है। अब इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमें चाहिए थी, रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है हमारे पास। तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हो जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हो जाएगी हमारे पास, वो बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है 4x, और प्लस का प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है माइनस का 5। ये हो गई हमारी इक्वेशन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम कभी भी जीरोज दिए होते हैं तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है भाई, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें ये बता दें इन्होंने, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि क्या बोलते हैं, अल्फा जो है और बीटा जो है आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ये। ठीक है भाई, सच दैट अल्फा माइनस बीटा 1 दे रखा है। ठीक है भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमें बतानी है। अब जो जो चीज़ इन्होंने हमें दिया, इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना हो जाएगा। तो इन्होंने सबसे पहले हमें एक इक्वेशन दे दी जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। अब देखो, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट जो बताया उसको ध्यान से समझना, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ईजिली समझ में आते चले आएंगे, और जो जो चीज़ मैं साथ के साथ भी बताता चल रहा हूँ वो भी समझते चलना। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इक्वेशन दे दिया, ये यहाँ पे लिख लिया है। अब दूसरा हमारे पास, यहाँ से हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज निकालते हैं। ठीक है, सम ऑफ जीरोज निकालते हैं, उसकी हेल्प से हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो कैसे करेंगे। अब मुझे एक बार बताओ, अब मैं यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 1 होगी। बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे माइनस का 5, और सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे पास, हो जाएगी के। ठीक है भाई, ये हो गई हमारे पास। अब हमारे पास एक चीज़ हमें यहाँ पे समझनी है, देखो, अब मैं अगर सम ऑफ जीरोज निकालता हूँ तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकलेगी हमारे पास। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालता हूँ तो मेरे पास सी की वैल्यू यूज होगी। तो मैं यहाँ पे पहले सम ऑफ जीरोज लिखता हूँ, सम ऑफ जीरोज जो कि हमारे पास होता है अल्फा प्लस बीटा, जो कि तुम्हारे पास आएगा माइनस बी अपॉन ए से सोल्व करके। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना आएगा, माइनस का बी कितना है, माइनस का 5। ठीक है, अपॉन ए 1 हमारा है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाता है यहाँ पे हमारा, प्लस का 5, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो इक्वेशन नंबर हमारी ये 1 हो जाती है। अब फिर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का यूज करते हैं। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं तो वो कैसे निकलेगा वो चीज़ देखते हैं। अब हम यहाँ पे देखो, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो हमारा क्या होगा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू हमें क्या होता है, सी अपॉन ए होता है फॉर्मूला इसका। ठीक है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू सी कितना है हमारे पास, के,
और ए कितना है हमारे पास 1, तो यहाँ पे अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू तो सिर्फ के आ रही है यहाँ पे, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है। ठीक है, अब ये मेन चीज़ थी। अब यहाँ से हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो हमें जो गिवन वाला पार्ट दिया हुआ है, ये चीज़ सोल्व करने के बाद ही हम सोल्व ईजिली कर पाएंगे। अब हमें इन्होंने गिवन में हमें दिया हुआ है कि भाई अल्फा माइनस बीटा जो है वो बराबर 1 है। ठीक है भाई, अल्फा माइनस बीटा जो है इन्होंने बराबर 1 बता दिया। ठीक है, तो अब इसकी हेल्प से हम देखो ये अल्फा माइनस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा है, या तो इन दोनों इक्वेशन में हम एलिमिनेशन करके हम अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर ले किसी एक की, और यहाँ पे पुट कर दे तब हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है मेरे पास इसे फाइंड करने का, वो चीज़ देखो। ठीक है, तो हमारे पास हम एलिमिनेशन से करते हैं, इजीली होगा, तो हम यूज़ करते हैं एलिमिनेशन। इक्वेशन नंबर ये हमें गिवन दी हुई थी, तो हम करेंगे एलिमिनेशन करते हैं। देखो अल्फा माइनस बीटा हमें दिया हुआ है 1, और अल्फा प्लस बीटा जो है हमारे पास वो क्या है 5। ठीक है, अब यहाँ पे एलिमिनेशन करते हैं, माइनस माइनस माइनस, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस करा, माइनस का 2 बीटा। एलिमिनेशन प्रोसेस पता है ना कि दो इक्वेशन में हम साइन चेंज करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वही एलिमिनेशन होता है। ठीक है, माइनस 5 में से 1 गया तो माइनस का 4 बचा, यहाँ से इसे कैंसिल आउट करा तो हमारे पास कितना आ गया 2 बीटा, माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये अब 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4/2। इसे काटा तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो बीटा यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 2। अब बीटा 2 आ गया, पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में वैल्यू में। ठीक है, तो यहाँ पे कर दें पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा इन किसी भी गिवन इक्वेशन में लिख देते हैं, चलो इन गिवन इक्वेशन, जो हमें इक्वेशन दी हुई थी गिवन वाली इक्वेशन, ये इसमें पुट कर रहे हैं। तो अल्फा माइनस बीटा इजकल टू 1 है, तो यहाँ पे अल्फा माइनस कितना हो जाएगा 2 बीटा की वैल्यू, ये माइनस का दौर जाकर प्लस का, तो अल्फा कितना आ गया 1 + 3, तो 1 + 2 सॉरी, तो ये आ गया हमारे पास 3। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है यहाँ पे 3 आ जाती है अल्फा की वैल्यू। ठीक है, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई, बस अब सिंपल है। अब हमारे पास अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया, अब हम इसे सोल्व कर देंगे। देखो अब हमारा जो मेन चाहिए था, हमें के की वैल्यू चाहिए थी, तो देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो फ्रॉम इक्वेशन यहाँ पे लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 में हमें क्या दिया हुआ है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इजकल टू के दिया हुआ है। अल्फा कितना आया हमारे पास 3 आया, मल्टीप्लाई बीटा कितना आया हमारे पास 2 आया, तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 6, तो के की वैल्यू यहाँ कितनी बन गई 6। ये हो गया सॉल्व, सिंपल। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने सम ऑफ जीरोज फाइंड करा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करा जो गिवन इक्वेशन थी, फिर हमारे पास जो हमें एक ये रिलेशन दिया हुआ था अल्फा माइनस बीटा का, उसका यूज करके एलिमिनेशन करा हमने सम ऑफ जीरोज में से, और वहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करी, और फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो में वैल्यू पुट कर दी, जिससे हमारा के की वैल्यू हमारे पास फाइंड आ गई, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन जो है इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में आ भी जाता है। ठीक है, इक्वेशन बनाने वाला मैंने तुम्हें अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था, थोड़ा डिफिकल्ट भी पड़ता है, कैलकुलेशन थोड़ी इसकी हार्ड होती है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। इन्होंने हमें क्या क्या कहा हुआ है, अल्फा और जो हमारे पास बीटा है, अल्फा और जो बीटा है हमारे पास, जो इन्होंने बताया अल्फा है और बीटा जीरोज हैं इस वाली पॉलिनोमियल के, जो हमें इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर उन्होंने बताया पूछा है कि भाई हो जीरो, एक फाइंड द पॉलिनोमियल, नई इक्वेशन बनानी है जिसके जीरोज ये हो। देखो इस तरीके का क्वेश्चन अभी हमने किया था, उसी तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, बस थोड़ा डिफिकल्ट है, कोई नहीं, इसे सोल्व करते हैं, समझ में आएगा इजीली। तो देखो अब इन्होंने हमें सबसे पहले गिवन में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है f(x), जो कि हमें दिया हुआ है 2x² - 5x और प्लस का 7, ये इक्वेशन दी है यहाँ पे इन्होंने हमें। अब इस वाली इक्वेशन का हम सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करेंगे, फिर इसी की हेल्प से हम नई इक्वेशन बनाएंगे, वो देखते हैं कैसे बनाएंगे। देखो सबसे पहले हमारे पास a कितना है यहाँ पे 2 है, b कितना है वो हमारा माइनस का 5 है, और c कितना है यहाँ पे 7 है। अब यहाँ से हमारे पास जो सम ऑफ जीरोज होता है, सम ऑफ जीरोज वो बनेगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, जो कि हमारे पास आएगा माइनस का b/a से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखता हूँ तो माइनस b, माइनस का 5 है तो माइनस का 5 रखा यहाँ पे, और ये हमारा 2 है, यहाँ पे ये हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास, माइनस माइनस प्लस करा तो यहाँ पे माइनस का 5/2। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई 1। अब करते हैं हमारे पास सम ऑफ जीरोज का यूज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करते हैं, जो कि होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, वो आएगा हमारा c/a से, और c कितना है यहाँ पे हमारे पास 7, और a हमारा कितना है 2, तो यहाँ पे अल्फा मल्टीप्लाई बीटा जो है वो कितना आ गया तुम्हारा 7/2, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है। ठीक है, अब ध्यान से समझना इसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, क्योंकि देखो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, पर इतना भी डिफिकल्ट नहीं कि समझ में नहीं आए, हो जाएगा इजीली। ठीक है, यहाँ से हमने ये फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है कि नई इक्वेशन का जो जीरोज दिए हुए हैं वो लिखते हैं हम सबसे पहले। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। ठीक है, फिर हमारे पास जो नई इक्वेशन के लिए जीरोज दिए हुए हैं, यहाँ पे लिखते हैं जीरोज फॉर ऑफ न्यू इक्वेशन, वो हमें दिए हुए हैं। जो अल्फा दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 अल्फा + 3 अल्फा फॉर न्यू, यहाँ पे एन लिख देता हूँ मैं, 3 बीटा, और
बीटा फॉर न्यू जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये हमें दिया हुआ है। अब नई इक्वेशन के लिए सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो सम ऑफ जीरोज होगा नई इक्वेशन के लिए वो होगा अल्फा एन प्लस बीटा एन, जो कि हमारे पास दिया हुआ है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस में 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ठीक है, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, प्लस में लिख दिया। ठीक है, अब ये हमारे पास जो दिया हुआ है इसे प्लस करते हैं। देखो अल्फा वाले को एक तरफ लिखते हैं, बीटा वाले को एक तरफ लिखते हैं। तो अल्फा वाला प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 अल्फा, प्लस ये वाला हमारे पास कितना हो जाएगा 5 बीटा, 5 बीटा। यहाँ से हमारे पास 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन लिया तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बच रहा है। ठीक है भाई, ये हमारे पास हो जाता है। अब देखो, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कितनी है 5/2 ये आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, यहाँ पे 25 बाई कितना आ जाएगा 2, ये हमारे पास 5 की 5 पे मल्टीप्लाई 25 ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है, क्या बोलते हैं न्यू अल्फा प्लस न्यू बीटा के सम ऑफ जीरोज की वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है। इक्वेशन नंबर इसको हम 3rd मान लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से। अब हमारे पास जो है अगला पार्ट जो है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, वो देखते हैं। यहाँ लाइन ड्रॉ करता हूँ, नई इक्वेशन के लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो बनेगा वो चीज़ देखते हैं। या चलो नीचे लिखता हूँ, वहाँ लिखता हूँ साइड में, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यहाँ पे लिखता हूँ साइड में। देखो नई इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था कैसे बनाते हैं, वो यूज करेंगे बाद में। पहले सम ऑफ जीरोज फाइंड कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड कर लेते हैं हम। तो जो हमारे पास होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा नई इक्वेशन के लिए, वो क्या होगा हमारा अल्फा फॉर न्यू इक्वेशन मल्टीप्लाई बीटा फॉर न्यू इक्वेशन, जो कि हमें अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, मल्टीप्लाई में ये दिया हुआ है हमें बीटा की वैल्यू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। देखो बहुत आराम से, बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूँ, एक स्टेप ध्यान से समझना। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। अब देखो क्वेश्चन सेम आए या फिर डिफरेंट करके आए या चेंज हो गया थोड़े से, तो तुम कर पाओगे। ठीक है, अटेम्प्ट इजीली कर पाओगे उन्हें। तो अब देखो इसको हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो इस 2 अल्फा की मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में होगी इधर वाले ब्रैकेट में, तो करेंगे तो 2 अल्फा की अगर 3 अल्फा में मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 अल्फा स्क्वायर होता है। देखो 2 3 जा 6, अल्फा की अल्फा में करी तो स्क्वायर आ गया, प्लस अब 2 अल्फा की 2 बीटा में करेंगे तो 4 अल्फा बीटा आता है। ठीक है भाई, अब ऐसे ही हम 3 की पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम 3 बीटा की 3 अल्फा में करी तो कितना आ जाएगा प्लस का 9 अल्फा बीटा, और 3 बीटा की 2 बीटा में करी तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 6 बीटा स्क्वायर। ठीक है, 3 की 2 में करी 6 और बीटा की बीटा में करी तो मल्टीप्लाई कितना आ गया बीटा स्क्वायर। अब इसको अरेंज कर लेते हैं यहाँ पे हम, तो स्क्वायर वाले एक तरफ लिखते हैं, 6 अल्फा स्क्वायर इधर लिखा प्लस का 6 बीटा स्क्वायर इधर लिखा, और इन दोनों को प्लस करा, 4 अल्फा बीटा को 9 अल्फा बीटा को प्लस करा तो हमारे पास कितना आ गया प्लस का 13 अल्फा बीटा आ गया, क्योंकि प्लस हो गया ना, सेम अल्फाबेट वाले पार्ट है ये, तो प्लस हो गया यहाँ पे इजीली। अब क्या करना है, यहाँ से देखो ये 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन लिया इन दोनों से, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बचा हमारे पास। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है प्लस में 13 अल्फा और बीटा, ये वाला स्टेप आता है हमारे पास। अब देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई करना वो चीज़ देखते हैं अब हम। ठीक है, ठीक है भाई, अब देखो हमारे पास एक सिचुएशन बन गई यहाँ पे हमारे पास कि ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की तो वैल्यू है ही नहीं हमारे पास। यहाँ पे अल्फा बीटा की है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, पर इसकी वैल्यू कैसे करेंगे। अब इसके लिए हमें एक स्टेप करना पड़ेगा, वो देखो वो कौन सा स्टेप है, वो करते हैं हम यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे जो अल्फा प्लस बीटा है इन इक्वेशन जो है इस वाली इक्वेशन में एक स्टेप यहाँ पे सोल्व करते हैं। जो हमारे पास ये दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमारे पास अल्फा बाय 5/2 दिया हुआ है, इसमें करेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। अब बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 5/2 का भी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब इसको आगे इधर मैं इधर सिंप्लीफाई करता हूँ, अल्फा प्लस बीटा में ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊं तो क्या आएगा ए स्क्वायर मतलब कि अल्फा स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कि बीटा स्क्वायर, प्लस 2ab 2 अल्फा बीटा आ जाएगा यहाँ पे, और इक्वल टू में हमारे पास 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया यहाँ पे हमारे पास। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं। यहाँ पे क्या कर दूंगा अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दूंगा, वो देखो कैसे करेंगे। चलो यहाँ पे वैल्यू पुट नहीं कर रहे, इसको प्लस से उधर माइनस का लेकर चले जाता हूँ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 25/4 माइनस 2 अल्फा बीटा, ये यहाँ पे इक्वेशन नंबर में 4 मान लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे अल्फा ध्यान से देखना, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बना दी हमने इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, ध्यान रखना, इसी वजह से लेंथी क्वेश्चन हुआ है ये। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास हम वैल्यू पुट करेंगे जो यहाँ पे है क्या बोलते हैं, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन यहाँ पे हमारे 2 का यूज होगा एंड 3rd का यूज होगा। ठीक है, अब देखो कैसे होगा, यहाँ पे देखो 6 मल्टीप्लाई में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 25/4 माइनस 2 अल्फा बीटा, 25/4
माइनस में 2 अल्फ़ा और बीटा प्लस 13 मल्टीप्लाई में अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 7/2, ये रही अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 7/2 यहाँ पे लिख दिया हमने। अब इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई, 6 मल्टीप्लाई में यहाँ पे हमारे पास आया 25/4 और यहाँ पे भी वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे भी आएगी 7/2, ठीक है। प्लस यहाँ पे हमारे पास ये इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, यहाँ पे आगे 13 7 91, 91/2 हो गया यहाँ पे हमारे पास, ये 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास बचा 6 मल्टीप्लाई में 25/4 और माइनस का 7 और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे अब हम, अभी प्लस में 91/2 चल रहा है, इसमें एलसीएम ले लेंगे 6 मल्टीप्लाई में एलसीएम लेके ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम 4 आया, यहाँ पे 25 रहेगा, 4 की मल्टीप्लाई 7 में हुई तो कितना है माइनस का 28 आ गया 91/2। अब इसको मैंने इसे काटा तो ये यहाँ पे कट गया 3 पे और नीचे 2 आ गया, 2 2 4 2 3 6, तो यहाँ पे हमारे पास बनता है ये इसे माइनस भी करना पड़ेगा, 3 की इसे माइनस करा, यहाँ पे माइनस का 3 आया, मल्टीप्लाई में माइनस का 3 और नीचे 2 है प्लस 91/2। अब इसको आगे मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, देखो 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 9/2 और प्लस का 91/2, ठीक है भाई। इस तरीके से आगे सिंप्लीफाई करा, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, सेम नंबर है तो -9 और प्लस 91 हो गया। अब इसको आगे फर्दर सोल्व करता हूँ, ध्यान से देखने से, माइनस करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा वो चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू कट भी सकती है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ये वैल्यू यहाँ पे सिंप्लीफाई होगी और वो हमें यहाँ पे, ठीक है भाई। तो इसे माइनस करेंगे, हमारे पास कितना आएगा 82/2, इसे काटा तो हमारे पास कितना आ गया, क्या बोलते हैं 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2 41। तो यहाँ पे हमारे पास जो सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बना है नई इक्वेशन के लिए, ध्यान से देखना, तो ये हमारे पास अल्फा एन मल्टीप्लाई बीटा एन जो बना है 41 बना है। देखो ये सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करने के लिए कितना लंबा हमें प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये जो है इजीली नहीं हो सकता था, हमें या तो एक तो ये मेथड था कि भाई हमने इसे यहाँ से ये करा, फिर इसकी की हेल्प से हमने आगे वैल्यू पुट करी, तभी से हमने सोल्व करा। अब हमारे पास बनाने के लिए बचा है नई इक्वेशन, अब यहाँ से हमारे पास जो नई इक्वेशन के लिए फॉर्मूला होता है वो चीज़ हम देखेंगे और सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो देखो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है नई इक्वेशन बनाने का, जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, यहाँ पे लिख देता हूँ, रिक्वायर्ड इक्वेशन जो बनेगी हमारे पास वो क्या बनेगी, क्या बोलते हैं हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा न्यू प्लस बीटा न्यू एक्स और प्लस का यहाँ पे अल्फा मल्टीप्लाई बीटा न्यू वाले, ठीक है, ये बनेगी। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस का ये हमारा कितना आया था, ये सम ऑफ जीरोज कितना आया हमारे पास 25/2, तो ये 25/2 हो जाएगा यहाँ पे और प्लस लगाएंगे यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आया वो आया हमारे पास 41। तो हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है नई इक्वेशन बनी है वो हमारी ये बनती है और यही हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। हम इक्वेशन बनाते हैं, हमने बना दी, लेंथी क्वेश्चन था, ध्यान से समझना, ठीक है, इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा। इसमें क्या दिया हुआ है वो चीज़ देखते हैं। सबसे पहले हम, इन्होंने हमसे बोला हुआ है अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये अल्फा बीटा इन्होंने हमें बता दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये, ठीक है भाई। अब फिर इन्होंने हमसे बोला हुआ है कि तुम्हें बताना है सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 24 दे दिया और टी की वैल्यू पूछ लिया। चलो भाई बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा, इजीली हो जाएगा, देखते हैं कैसे करना है। अब देखो इसमें हमारे पास क्या बोलते हैं, देखो सबसे पहले इन्होंने हमें जो इक्वेशन दिया हुआ है वो लिखते हैं। यहाँ पे हम इक्वेशन हमें क्या दी हुई है, के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये हमें इन्होंने इक्वेशन दे दी, ठीक है। फिर इन्होंने हमसे बोला हुआ है कि भाई एक चीज़ और गिवन दी हुई है, इन्होंने हमें वो भी लिख लेते हैं गिवन वाला पार्ट, ठीक है। वो गिवन हमें क्या दिया हुआ है वो चीज़ लिखते हैं। गिवन हमें दे रखा है कि भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24 है, वैल्यू फाइंड करने के की। सबसे पहले इस वाली इक्वेशन का हम ए लिखते हैं, ए कितना है हमारा के है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और बी हमारा कितना है, बी हमारे पास दे रखा है 4 और सी हमारा वो भी 4 है। तो यहाँ से हम सम ऑफ जीरोज फाइंड करेंगे अगर हम, तो सम ऑफ जीरोज कितना आएगा हमारे पास, सम ऑफ जीरोज आएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। देखो ये बहुत बार यूज़ कर लिया तो बार बार अब पूरे तरीके से समझाऊंगा कि भाई ये क्या होता है, क्या तो ये तो तुम्हें पता होना चाहिए अब इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे बनेगा माइनस बी की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 रखी यहाँ पे प्लस की, सॉरी ए कितना है हमारे पास के, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे के, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास जो बनता है माइनस का 4 अपॉन के, इक्वेशन नंबर 1 बनती है हमारे पास। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो बनेगा हमारे पास अल्फा मल्टीप्लाई बीटा जो कि हमारे पास सी अपॉन ए होता है, तो यहाँ पे हमारे पास ये बनेगी, सी हमारा 4 है और के ए की वैल्यू के है, तो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये बन जाती है, ठीक है। अब हमारे पास जो गिवन पार्ट दिया वो चीज़ भी हम समझ गए। अब जो हमारे पास सम ऑफ जीरोज जो हमने फाइंड किया उसको सिंप्लीफाई करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे उसमें। तो हमारे पास यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ एक, ठीक है, गिवन वाला पार्ट है उसको भी हम अलग कर देते हैं। तो हमारे पास जो गिवन वाला सम ऑफ जीरोज है, तो अल्फा प्लस जो बीटा है इक्वल टू माइनस 4 अपॉन के दिया हुआ है, ठीक है। इसमें हम करेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ
साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू -4/k का स्क्वायर। ठीक है, देखो स्टेप ध्यान रखने होते हैं कैसे क्वेश्चन में हम कौन से स्टेप करते हैं, क्योंकि सेम स्टेप वाले क्वेश्चन तो आएंगे ही नहीं बोर्ड एग्जाम में, तो वो चीज़ हमें समझना है। तो यहाँ पे इसके में a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आएंगे तो क्या होगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 अल्फा बीटा, और इसका स्क्वायर करा -4 का स्क्वायर करा तो प्लस का 16 आएगा, k का स्क्वायर करा तो k स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये इसकी वैल्यू हमें गिवन दी हुई है, तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 24 प्लस 2 मल्टीप्लाई अल्फा बीटा की वैल्यू हमने कितनी फाइंड करी है 4/k वैल्यू पुट कर रहे हैं भाई यहाँ पे हम, ध्यान से समझना। यहाँ पे 16 था पहले, ये हमारा एज इट इज़ है अभी। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 24 प्लस यहाँ पे 8/k, ठीक है, इक्वल टू 16/k स्क्वायर। अब k जो है इधर चला जाएगा, यहाँ पे हमारे पास प्लस एलसीएम लेंगे तो नीचे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा ना, यहाँ पे 24k हो जाएगा प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 और नीचे एलसीएम का k। देखो 1 और k का एलसीएम लेके आया, अब यहाँ पे 1 है यहाँ पे k नहीं है तो k के ऊपर मल्टीप्लाई होगी, और k यहाँ पे सिमिलर था तो ये एज इट इज आ गया यहाँ पे हमारे पास, तो 16 बाई यहाँ पे इधर k स्क्वायर रहेगा। अब उसके बाद आगे हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, k देखो ऊपर चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो 24k प्लस 8 इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई में k इधर आ गया मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब यहाँ पे k बचा k स्क्वायर, अब k स्क्वायर से इसका ऊपर वाला k कैंसिल आउट हो गया, अब नीचे k बचा, अब k जो है इधर आ जाएगा डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड से, तो 24k प्लस 8 इक्वल टू यहाँ पे इधर 16 हो गया, k स्क्वायर से देखो k कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे, अब नीचे k बचा, k इधर डिवाइड से इधर पूरे ब्रैकेट में इधर मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, स्टेप ध्यान रखने कैसे सिंप्लीफाई हो रहे हैं। अब k के अंदर मल्टीप्लाई करी 24k आया यहाँ पे k स्क्वायर, k की 8 में करी प्लस का 8k आया, ठीक है, इधर यहाँ पे 16 है। पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड हो जाएगी, ये 4 से डिवाइड हो जाएगी, 6 से नहीं होगी 4 से ही होगी यहाँ, तो यहाँ पे लिख देते हैं डिवाइड बाय 4 24k स्क्वायर डिवाइड बाय 4 प्लस 8 से भी हो सकती है, 8 से करते हैं भाई, 8 से भी हो सकती है, 8 से करते हैं, हाँ इजी हो जाएगा और ज़्यादा, 8 से करते हैं, 8 से करा तो 24/k स्क्वायर अपॉन 8 प्लस 8k अपॉन 8 इक्वल टू 16/8, यहाँ पे से काटा 8 से 24 हो जाएगा, 3k स्क्वायर प्लस यहाँ पे 8 से 8 कैंसिल आउट हुआ, k बचा इक्वल टू यहाँ पे 8 दूनी 16, ये प्लस का इधर आके माइनस का 3k स्क्वायर प्लस k -2 आ गया इधर का। ठीक है, अब इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, अब 3 की पहले यहाँ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए, तो 3 2 6। अब k को ऐसे डिवाइड करना है कि प्लस माइनस करके हमारे पास क्या आना चाहिए, प्लस का k आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके माइनस का 6 आना चाहिए, माइनस का 6 आना चाहिए। देखो 3 की मल्टीप्लाई -2 में करी तो कितना आया -6। अब ऐसे हमें पेयर देखने जो कि भाई माइनस का 6 आ जाए प्लस माइनस करके, और सॉरी मल्टीप्लाई करके माइनस का 6 आ जाए, और क्या बोलते हैं यहाँ पे हमारे पास जो प्लस या माइनस करके प्लस का 1 के आ जाए, तो यही पेयर बन रहे। देखो 3 और -2 ले लो, सेम ही बात है, बन जाएगा k स्क्वायर प्लस का 3k माइनस का 2k और यहाँ पे माइनस का 2 लिखेंगे। देखो इसका काम बस इतना ही होता है फैक्टर बनाने के लिए कि भाई कैसे ब्रेक करना है हमें इसको। देखो 3k में से अगर 2k माइनस करूंगा तो प्लस का 1k बचेगा, ठीक है। 3k में अगर 2k की मल्टीप्लाई करूंगा 6 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है, वो नंबर बन गया हमारे पास। तो यहाँ से अब कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से कॉमन आ रहा है हमारे पास 3k कॉमन आ रहा है और बच रहा है यहाँ पे k प्लस 1 बचा, 3k पूरा चला गया ना यहाँ से, इसलिए यहाँ से माइनस का 2 कॉमन आया तो k प्लस 1 बचा यहाँ पे। ठीक है, अब एक बार बाहर वाला ब्रैकेट 3k माइनस 2 लिखा, एक बार बाहर वाला ब्रैकेट, एक बार अंदर वाला ब्रैकेट, k प्लस 1 ये बचा, इक्वल टू 0 चल रहा है। अब इनको सेपरेटली हम 1 बाय 1 करके 0 के इक्वल रख लेंगे। 3k माइनस 2 को 0 के इक्वल रखा तो यहाँ पे आया माइनस का 2 है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 3k इक्वल टू प्लस का 2, यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/3, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई से क्या आ गया इधर डिवाइड में, एक k की वैल्यू आ रही है। अब एक बार रख लो k प्लस 1 को 0 के इक्वल रख लो, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस का उधर माइनस का, तो k की वैल्यू 2 आ रही है, और तो हम यहाँ पे दोनों आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 k की वैल्यू आती है। इस तरीके से हमने ये सोल्व कर दिया। ये स्टेप हमें ध्यान रखने हैं। सबसे पहले हमने जो इक्वेशन दी हुई थी उसके सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाला, फिर हमें जो गिवन पार्ट था उसमें बोथ साइड स्क्वायरिंग करी, नहीं सम ऑफ जीरोज था उसमें बोथ साइड स्क्वायरिंग करके गिवन वाले पार्ट का यूज करा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का यूज करा, जिससे हमारे पास एक इक्वेशन बनी, फिर उसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दी हमने, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके यहाँ से k की वैल्यू फाइंड हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 है जो हमारे पास, ये क्या कह रहा है हमें वो चीज़ समझते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोला हुआ है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये अल्फा बीटा जीरो बता रखे हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इस वाली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, फाइंड द पोलिनोमियल हुज जीरोज आर, ये देखो इस बार जीरोज थोड़े अटपटे दे दिए, इक्वेशन बनाने वाला क्वेश्चन ही है, पोलिनोमियल बनाना है, जीरोज दे रखे हैं, एक इक्वेशन दे रखी है, उसके जीरोज अल्फा बीटा बता रखे हैं, सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके का, बस थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया है। ठीक है, अब वो देखो कैसे, अब हम सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। जो हमें गिवन पार्ट दिया एफ इक्वेशन दी हुई है, सेम स्टेप फॉलो करेंगे, बस कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट करके दिया हुआ इन्होंने। यहाँ पे हमारा a कितना है
3 है, b कितना है हमारे पास यहाँ पे माइनस का 4 है, और c कितना है यहाँ पे हमारा, c हमारा 1 है। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज निकालते हैं। सम ऑफ जीरो जो होंगे हमारे अल्फा प्लस बीटा, वो हो जाएगा हमारा माइनस बी अपॉन ए, जो कि हमारे पास माइनस का 4 है पहले से ही, और यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास 3। इसे सिंप्लीफाई करा तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस हुआ तो प्लस का 4 नीचे 3, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसे। फिर हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखो ये स्पीडली बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम दो कर चुके हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा जो कि हमारे पास सी अपॉन ए होता है, जो कि हमारे पास सी कितना है 1 है और ए हमारा 3 है। तो यहाँ पे अल्फा मल्टीप्लाई बीटा कितना हो गया, यहाँ पे हमारा 1/3 हो गया। अब यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं। अब हमारे पास जो जीरोज दिए हुए हैं फॉर न्यू इक्वेशन या रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए, जीरोज ऑफ न्यू इक्वेशन, वो हमें क्या दिया हुआ है, अल्फा फॉर न्यू इक्वेशन क्या दिया हुआ है, वो अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, और हमें दूसरा क्या दिया हुआ है, जो बीटा फॉर न्यू इक्वेशन दिया हुआ है हमें बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, ये दे रखा है इन्होंने हमें। ठीक है, अब इस वाली इक्वेशन से हम सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा सम ऑफ जीरोज जो होगा नई इक्वेशन के लिए वो क्या हो जाएगा, वो देखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो सॉरी ये कलर चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा फॉर न्यू इक्वेशन प्लस बीटा फॉर न्यू इक्वेशन। ठीक है, ये हो जाएगा, जो कि हमारे पास होगा, ये इन्होंने हमें दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। अब देखो सबसे पहले ना हम जो सम ऑफ जीरोज है इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, क्योंकि बाद में चेंज करना पड़ता नहीं, तो हमें इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अल्फा न्यू प्लस बीटा न्यू के लिए जो हमारे पास इसमें एलसीएम लिया हमने, तो नीचे अल्फाबेट जो होते हैं वही आ जाते हैं, अल्फा बीटा आ गया। अब यहाँ पे बीटा है, अल्फा नहीं है, तो अल्फा के ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा अल्फा का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अल्फा है और अल्फा यहाँ पे बीटा नहीं है, तो बीटा के ऊपर मल्टीप्लाई हुई तो बीटा क्यूब हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाता है यहाँ पे अल्फा न्यू प्लस बीटा न्यू की वैल्यू। तो अब देखो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ऐसा तो कुछ हमें गिवन ही नहीं दिया हुआ, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला, वो चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है भाई, जो फॉर्मूला हमें यूज़ करना पड़ेगा उसको हम साइड में एक बार लिख लेते हैं। तुम्हारा फॉर्मूला कहाँ पे लिखूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस वाले क्वेश्चन वाले पार्ट में। जो हमारे पास अरे ये तो कलर ही दिख नहीं रहा, वहाँ ब्लैक कलर कर लेते हैं। जो हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है ना, वो हमारे पास क्या फॉर्मूला था वो देखते हैं हमारे पास। ठीक है, वो होता है हमारे पास ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बी बीटा और ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ये हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। नीचे अल्फा और बीटा है। ठीक है भाई, अब ये हमारे पास सिचुएशन बन गई। तो यहाँ पे अल्फा न्यू प्लस बीटा न्यू के लिए हमारे पास यहाँ पे वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर देंगे। अब हम जो वैल्यू बनेगी हमारे पास, ठीक है, तो वो चीज़ देखते हैं हम कैसे हमें सोल्व करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की भी वैल्यू नहीं है, तो वो तो यहाँ पे बहुत सारे स्क्वायर करके भी बन सकती है, जो ये वाला पार्ट है इसमें भी बन सकती हैं। या फिर देखो हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है जो हम यूज़ कर सकते हैं, जो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के लिए एक फॉर्मूला भी बनता है। वो भी दो तरीके के फॉर्मूले हम यूज़ कर सकते हैं जो इसी की हेल्प से बनते हैं। ठीक है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर हम ये वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए कि भाई अलग अलग फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं, तो हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करके ही सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो हमारा रफ वाला वर्क कर लेते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो वैल्यू है वो फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे साइड में करता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो होगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करता हूँ, बहुत सारे स्क्वायर करेंगे सम ऑफ जीरोज में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 16/3। अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एज इट इज़ रहने देंगे, प्लस में यहाँ पे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई में अल्फा बीटा कितना है 1/3। अब ये इधर मल्टीप्लाई होगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और यहाँ पे प्लस में 2/3 हो जाएगा, इक्वल टू में अभी 16/9, सॉरी 9 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। ये अभी हमारा एज इट इज चल ही रहा है 16/9। ये इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 16/9 माइनस 2/3, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली चीज़ बन जाती है। अब ये इसकी वैल्यू हम आगे भी सिंप्लीफाई करेंगे। एलसीएम लिया 9 आया, तो ये 16 माइनस 3 के टेबल में 3 बार मारते हैं, यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो 10/9 हो गया। तो ये हमारे पास वैल्यू हमने बना दी है। इसका इक्वेशन नंबर हम नाम रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 हमारी ये है, इक्वेशन नंबर 3 नाम रख देते हैं इसका हम। ठीक है, जो ये बोथ साइड स्क्वायरिंग करिए ये याद रखना है। ठीक है, ये हमने ये वाला पार्ट इधर सोल्व किया। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4/3 मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 10/9
9 आई है हमारे पास, माइनस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1/3 है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं बस हम सिंप्लीफाई करने के लिए। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 1/3 है। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं यहाँ पे लाइन बना देता हूँ भाई यहाँ, और ये वाला पार्ट हमने पहले से सोल्व किया हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास जो 4 10 40 हो जाएगा, यहाँ पे 40 अपॉन में, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए 3 9 27 हो गया, माइनस 1/3, और डिवाइड में हमारे पास 1/3 चल ही रहा है। इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं भाई यहाँ पे हम। तो नीचे एलसीएम लूँगा, फिर यहाँ पे 27 ही आएगा, 27 20 यहाँ पे 40 रहेगा, माइनस 3 का डिवाइड 27 9 में आता है, 9 से मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा 1/3। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, ये ऐसे हो जाएगा। तो 40 में से 9 माइनस करिए 31, मल्टीप्लाई ऊपर 3 गया, यहाँ पे नीचे 27 है, इसे काटा 3 1 3 3 9 27, इसे सिंप्लीफाई करा 31/9 आ गया। अब हमारे पास ये क्या आ गया, 31/9। तो ये सम ऑफ जीरोज निकल के आया अभी हमारा। तो ये आया हमारा अल्फा फॉर न्यू प्लस बीटा फॉर न्यू, देख रहे हो इक्वेशन नंबर 4, सम ऑफ जीरोज आया अभी हमारे पास निकल के, ठीक है। अब चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करेंगे, यहाँ पे आएगा अल्फा फॉर न्यू इक्वेशन मल्टीप्लाई बीटा फॉर न्यू इक्वेशन, जो कि हमारे पास होगा, हमें वैल्यू जो इन्होंने दी हुई है, अल्फा की वैल्यू दी है सॉरी अल्फा की जो वैल्यू दी है वो लिख लेते हैं, क्या दी हुई है इन्होंने हमें, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा मल्टीप्लाई बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू ये रही और इसकी वैल्यू ये रही, इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए। यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फॉर न्यू इक्वेशन। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो अल्फा से अल्फा स्क्वायर कट गया, बीटा से बीटा का स्क्वायर कट गया, तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बचा बस हमारे पास। तो यहाँ पे अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू 1/3 है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी आ गया नई इक्वेशन के लिए। देखो बस इसमें हमारे पास जो डिफिकल्ट टास्क था सम ऑफ जीरोज को सोल्व करना, जो नई इक्वेशन है ना उसकी सम ऑफ जीरोज को सोल्व करना, इसमें हमारे लिए डिफिकल्ट टास्क था कि भाई किस तरीके से उसे हम सोल्व करेंगे। तो एक एक स्टेप इसमें ध्यान रखना है। अभी सबसे पहले हमें जो गिवन इक्वेशन थी उससे हमने क्या करा, सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाले, ठीक है, इक्वेशन बनाई। फिर जीरोज फॉर न्यू इक्वेशन जो दिए हुए थे उसकी हेल्प से हमने क्या करा, सम ऑफ जीरोज फाइंड करा। सम ऑफ जीरोज फाइंड करने के लिए हमें जो ये वाली इक्वेशन थी इसमें भी बोथ साइड स्क्वायरिंग करनी, ये स्टेप भी हमें ध्यान रखना है फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। फिर उसे सोल्व करके कैलकुलेट कर के हमारे पास एक सम ऑफ जीरोज मिला, जो कि मिला हमारे पास 31/9। फिर हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करा, वो इजीली हमारा फाइंड हो गया नई जीरोज के लिए। अब जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, जो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन बनेगी वो हमारी बनेगी, वो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा न्यू प्लस बीटा न्यू की वैल्यू एक्स, और प्लस में अल्फा न्यू मल्टीप्लाई में बीटा न्यू की वैल्यू। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर एज इट इज रखेंगे, माइनस सम ऑफ जीरोज कितना आया हमारा 31/9 ही है ना, एक बार देख लेते हैं 31/9, ठीक है। एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/3 आया है हमारे पास, ये हमारे पास इक्वेशन नई वाली बन के आ गई, ये हमारे पास हो गया आंसर। तो ये इक्वेशन बनी है इस तरीके से, ठीक है भाई। अब तुम्हें देखो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है, जैसे जैसे हमने किया है सिंपल इसी तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है, सबसे पहले तुम क्या करोगे, जो इक्वेशन दी हुई है उसके सम ऑफ जीरोज फाइंड करोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करोगे, फिर नई वाली इक्वेशन के जो अल्फा बीटा दिए होंगे उनसे सम ऑफ जीरोज फाइंड करोगे, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करोगे। फिर हमारे पास जो इक्वेशन का फॉर्मूला होता है उसमें सम ऑफ जीरोज नई वाला और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज नई वाली इक्वेशन के लिए उसमें वैल्यू पुट कर दोगे, तुम्हारी इक्वेशन बन जाएगी। देखो स्टेप तो कुल हमारे पास 3 ही है, जो इक्वेशन दी हुई है सम ऑफ जीरोज फाइंड करने होते हैं दोनों के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों इक्वेशन के, फिर उनकी हेल्प से हम नई वाली इक्वेशन के फॉर्मूले में हम क्या रख देते हैं, वैल्यू रख देते हैं, तो हमारी इक्वेशन बन जाती है। तो क्वेश्चन नंबर ये वाला भी हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ये सपोर्ट मटेरियल का भी क्वेश्चन है और क्या बोलते हैं पेपर में आया हुआ भी क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कैसे सोल्व करना है। तो इसमें हमें क्या बोला हुआ है, इन्होंने बोला हुआ है इफ m एंड n, यहाँ पे n है, m and n आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब इन्होंने ये बता दिया जो m है और n है इस वाली पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, ठीक है। हम इक्वेशन लिख लेते हैं हमारे पास। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4, इसके जीरोज जो बताए हैं वो हमें m और n बताए हैं, ठीक है भाई, m और n बताए हैं। तो इन्होंने हमें गिवन में क्या दिया हुआ है, जो m है वो, या फिर मैं अल्फा बीटा के तौर पे लिख देता हूँ, चलो, जो अल्फा है वो तो m बता दिया और जो बीटा है वो इन्होंने n बता दिया, जीरोज का मतलब यही तो होता है। तो ठीक है, अब हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे वो चीज़ देख लेते हैं। हमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें सम ऑफ जीरोज फाइंड करना पड़ेगा, सम ऑफ जीरोज फाइंड करने के लिए अल्फा प्लस बीटा करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास माइनस बी अपॉन ए होता है। इस वाली इक्वेशन का b हमारा 11 है और a हमारा 3 है, तो यहाँ पे रखते हैं, और अल्फा हमारा m है प्लस बीटा हमारा n है, इसकल टू यहाँ पे माइनस का b हमारा 11 है और a हमारा 3 है, ये रख दिया यहाँ पे। तो m प्लस n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, ये आ जाती है, ठीक है। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करते हैं इस वाली इक्वेशन के लिए। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। अल्फा हमारा m है मल्टीप्लाई बीटा हमारा क्या है, n है, इसको c हमारा -4 है और a हमारा 3 है,
ठीक है भाई। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है। अब जो हमें गिवन वाला पार्ट जो हमें सोल्व करना है उसको लिखते हैं हमारे पास, जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है जिसकी, ये जो हमें फाइंड करना है इधर लिखते हैं m बाई एन प्लस एन बाई एम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें सबसे पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। m और n में एलसीएम लिया तो क्या आया, एम एन आया, और m इधर चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन उधर चलाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में एन स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एम एन था ना। तो ये चीज़ बन गई। अब हमारे पास देखो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की तो वैल्यू है नहीं, तो इस वाले में हम क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग, यहाँ पे करेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे करा तो हमारे पास क्या है, m प्लस एन का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 11/3 का भी होल स्क्वायर। अब यहाँ पे करा तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab mn, और इसका स्क्वायर करा ये आ जाएगा प्लस का 121, 11 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ये आ जाएगा 121 अपॉन में 9 माइनस का 2mn, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर, हमारे पास इसको मान लेते हैं 3। ध्यान से देखना, पहले हमने सम ऑफ जीरोस फाइंड करा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करा, फिर हमने जो इक्वेशन थी हमारे पास 1 उसमें करा बोथ साइड स्क्वायरिंग, उससे हमने m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर दी। अब वैल्यू पुट कर देंगे बस उसमें जो हमें वैल्यू पुट रखनी है। वाइट से करते हैं, यहाँ पे करेंगे पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड थर्ड इक्वेशन से वैल्यू पुट कर रहे हैं इसमें। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 121/9 माइनस 2mn डिवाइड में mn। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 121/9 माइनस 2 मल्टीप्लाई mn की वैल्यू है माइनस का 4/3, नीचे mn की वैल्यू माइनस 4/3। इसको अब करते हैं हम आगे सिंप्लीफाई करें, इसकी मल्टीप्लाई करिए, हमारे पास कितना आया, ये आ जाएगा हमारे पास क्या बोलते हैं 121/9 माइनस का इसकी मल्टीप्लाई करिए, माइनस माइनस प्लस होकर 8 हो गया, नीचे 3 हो गया, नीचे हमारे पास माइनस का 4 अभी 3 एज इट इज चल रहा है। ठीक है, अब ऊपर वाले पार्ट में हम एलसीएम लेंगे, इसको मैं थोड़ा सा लाइन खींच के यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट में एलसीएम लिया तो एलसीएम हमारा 9 आया, तो 121 एज इट इज रहा, 3 के टेबल में 9 3 बार में आता है, तो इसमें मल्टीप्लाई करी मैंने 8 में मल्टीप्लाई करी, देखो 3 के टेबल में 9 3 बार में आता है, तो 3 की मल्टीप्लाई 8 में करी कितना है 24, 24 होता है। ठीक है, नीचे हमारे पास माइनस 4/3 अभी एज इट इज चल ही रहा है। ठीक है भाई, अब ऊपर वाला टर्म प्लस करी तो वहाँ पे कितना है 145 डिवाइड बाई 9 और डिवाइड में माइनस 4/3 अभी एज इट इज हमारा चल रहा है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई हमारी इसमें हो जाएगी, तो इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा 145 मल्टीप्लाई 3 और नीचे 9 मल्टीप्लाई माइनस का 4, इसको सिंप्लीफाई करा, देखो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास जो है अब और कुछ कट रही है वैल्यू, और कुछ अभी कटती हुई हमारे पास नजर नहीं आ रही है, वो देखते हैं हम। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी वैल्यू कट नहीं रही है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 4145 नीचे आ जाएगा, 3 की 4 में मल्टीप्लाई करें माइनस 4 में माइनस का 12, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास, यहाँ पे लिख देंगे -145/12, ये हमारे पास आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट, और इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। ध्यान से समझने हैं, हर एक क्वेश्चन को 1-2 बार करोगे, देखो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जब तक रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो 1-2 बार 2-3 बार तुम प्रैक्टिस करोगे, बिना देखे करोगे, खुद से एक बार देख के करोगे तो इजीली समझ में आ जाएंगे। फिर इस तरीके के क्वेश्चन भी आएंगे, क्योंकि देखो रिपीटेड क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो ये चीज़ करना अच्छे से हो जाएगा, फिर तुम्हारे चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन है तुम इजीली कर पाओगे।